नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या रत्नों को हम पहनने के बाद बार बार उतार सकते हैं। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, जो लोग रत्न पहन रहे हैं उनका सबसे पहले ये सवाल होता है कि रमन जी, मोस्टली कई बार हमें रत्न को उतारना पड़ जाता है, तो क्या ये सही है या बिल्कुल गलत है। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बहुत क्लियर कर दूं। जब आप रत्न धारण कर रहे हैं तो बहुत मुहूर्त के साथ, पूजा के साथ, इस सब टेक्निक्स को, टिप्स को फॉलो करके ही आप रत्न धारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं कि नीलम रत्न आपने शनिवार को पहना है। अब आप उसे आपने 1-2 महीने पहन लिया है, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको नीचे से साफ कर दूं, इसमें मट्टी डस्ट फंस गई है। तो अगर आप उसे उतारते हैं, मान लेते हैं कि वो मंगलवार हो, ट्यूसडे हो, तो देखिए आपस में एंटी है। कई बार वो लगन, वो हो रहा, वो मुहूर्त आपके लिए अच्छा नहीं होता जिसमें आप इसे दोबारा धारण करते हैं, तो मुश्किल पैदा हो जाएगी दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान से समझकर ही पहनिएगा। अब इससे आगे चलते हैं। दूसरी बात, इसका जो बेस्ट मेथड है, कई बार हाथ में, जैसे मैंने बताया है कि स्टोन को बार बार उतारना, पहनना, इससे बेटर है कि आप गले में उसका पेंडल बनवा के ही धारण कर लें, ताकि वो प्रॉब्लम ही ना आए आपको। अगर आप गले में पेंडल धारण कर लेते हैं तो उसका एक और फायदा मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि रत्न स्नान थेरेपी हो जाती है। शास्त्रों में जो लिखा गया है वो ये है कि जब रत्न के ऊपर से पानी जो है टच कर कर बॉडी की तरफ जाता है, तो अपने आप में उसकी जो एनर्जी है, ऑरा है, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको और फायदा देना शुरू कर देती है। अब रत्न जो है, जैसे मैंने बताया है, इसके साथ एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाह रहा हूं दोस्तों, कि क्या किसी का यूज किया हुआ रत्न हम धारण कर सकते हैं। जैसे कि कई बार बोला जाता है कि हमारे फादर ने पहना था, 2-4 दिन के लिए पहना है, मदर ने पहना है। बिल्कुल भी नहीं। उसका कारण सुन लीजिए क्या है, मैं आपको टेक्निकल वे में चीज बताऊंगा। नंबर 1, मान लेते हैं फादर ने पुखराज धारण किया था। उनका जो जुपिटर की पोजीशन थी, वो हो सकता है उनको 5 रत्ती के आसपास बोला गया हो। आपका जो जुपिटर है उसमें आपको लग रहा हो कि 8-10 रत्ती का पहनना है, एक तो वो छोटा हो गया। सेकेंडली क्या होता है, जब रत्न को पहना जाता है तो उसकी पूजा की जाती है। पूजा में क्या क्या बोला जाता है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। पूजा में नाम, पिता का नाम, गोत्र, जन्म तारीख, जन्म स्थान, वह वो सारी चीजें बोली जाती हैं जो उनके चार्ट के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग जुपिटर की पोजीशन होती है। जब उस रत्न की जो भी पोजीशन है वो बोला जाता है। तो हाउ टू पॉसिबल, देखिए ये वो चीज नहीं है। मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर आप रत्न को मानकर, अगर आप रत्न की एक डीपली स्टडी करेंगे, तो ये बहुत बड़ा शास्त्र है अपने आप में। ये वो चीज नहीं है कि इसने नहीं डाला है तो सेकंड बंदा उसे धारण कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचकर समझकर ही रत्न को चयन करके ही धारण किया जाता है। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और यहां पे क्लियर कर दूं, रत्न आप जो भी पहन रहे हैं तो उसमें एक चीज का और मैं आपको यहां पे एक चीज बोल देना चाह रहा हूं कि मेटल, धातु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तभी आपको रिजल्ट आ पाएगा, वरना आप बेवजह की सफरिंग करते चले जाएंगे। रत्न जब आप ले रहे हैं तो कोशिश करिए, ये ना सोचिए कि ये थोड़ा सा महंगा है, आउट ऑफ बजट है, तो आप ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सस्ता हल्का लेंगे तो उसकी लाइफ भी कम होगी और उसके अंदर जाला, दाग, धब्बा, खड्डा, ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप उसको फेस कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपने मेरे से पर्सनली आके ऑफिस में मिलना है तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जब फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर ही मेरे से आप अपनी कुंडली के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं तो नंबर पे डायल करें और मेरे से बात करें। हाँ, एक चीज और दोस्तों, इस चैनल को आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, वह शेयर करें, ताकि जो आपकी, वह आपके रिश्तेदारों ने भ्रांतियां पाल रखी हैं, वहम पाल रखे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो सब दूर हो जाएं। मैं डे बाय डे इस चीज को कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट्स आती रहेंगी जिससे आपको फायदा मिलेगा, ताकि आप चाइनीज रत्न के शिकार ना हो जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।